हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा, हैप्पी धनतेरस। 1111 पोर्टल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और हम इस वीडियो में समझेंगे कि 1111 पोर्टल क्यों ख़ास है, हम क्या करें जिससे हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए और हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम कुछ भी आसानी से मैनिफेस्ट कर सकें। ये एक ऐसा डिवाइन पोर्टल है जहाँ पर आप मनचाहा पा सकते हैं। इस पोर्टल को किसी को भी खाली नहीं जाने देना है। तो जो एक नंबर है, आप जानते हैं कि सन का नंबर है, और यदि मैं टैरो की बात करूं तो ये द मजिशियन का नंबर है। द मजिशियन जो टैरो कार्ड है उसका नंबर है। तो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है इस वाले नंबर की। एक जो नंबर है वो मैनिफेस्टेशन का भी नंबर है और डिवाइन से कनेक्शन का नंबर है। तो अभी 2023 में 11/11 यानी कि 11 नवंबर, ठीक है, तो जो कि कल है, इसके लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जिसको आप 11 दिन करने के बाद में आप बहुत आसानी से अपना जो मनचाहा है उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए, आप एक नॉर्मल सी कॉपी ले लीजिए। आप इस तरीके से ले लीजिए, जो ये वाइट कॉपी है इसमें कोई भी लाइंस नहीं है, और या फिर आप ऐसी कोई डायरी ले लीजिए। मेरे पास में एक्चुअली ये पहले से डायरी है, तो आप ऐसी डायरी ले लीजिए, या फिर आप कोई भी 10 या 15 या 20 रुपए की आप कोई कॉपी ले लीजिए जिसमें कि आप सारे के सारे मैनिफेस्टेशन आगे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्लू कलर का पेन चाहिए। यदि आपके पास यदि रेड कलर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रेड जो कलर होता है उससे जो भी हम चीज़ें लिखते हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप रेड कलर का पेन ले लें, लेकिन अभी मेरे पास में रेड नहीं था तो मैंने अभी ब्लू कलर का पेन लिया है। ठीक है, तो आपको ये करना कब है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं मैनिफेस्टेशन से संबंधित। तो ऐसा नहीं कि आप स्किप कर करके आप इसको देखें, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको ये करना क्या है, आपको ये करना कब है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही आपकी आँख खुले उसी के बाद आपको ये 11 बार आपको ये जो टेक्निक है वो आपको अप्लाई करनी है। जो भी मैं आपको अफर्मेशन बताने जा रही हूँ वो आपको 11 बार लिखनी है आँख खुलते ही, और रात को जब आप सोने के लिए जाएं उससे थोड़ी देर पहले ही आप इस टेक्निक को करके सोइएगा। ठीक है, क्योंकि सुबह आँख खुलते ही और रात को सोने से पहले हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव होता है, और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उसमें हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत आसानी से हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। दूसरा जो आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि क्या पीरियड में कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप पीरियड में कर सकते हो, और ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप नहीं कर सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है कि जैसे हमने 11 दिन करना है, यदि गैप हो गया, जैसे आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कर लिया और 6वें दिन गैप हो गया, तो क्या फिर हम 7वें दिन से वही प्रोसीजर अपनाएं? नहीं, आपको वहाँ पे स्टॉप कर देना है और आपको 7वें दिन से नए सिरे से नया पेज लेना है, वहाँ से आपको इसको लिखना स्टार्ट करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम इसको मोबाइल में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथों का यूज़ हो और एक पेन का यूज़ हो और एक कॉपी का यूज़ हो। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है, आपका ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम एक बार में एक ही विश लिखें? तो बिल्कुल आप एक बार में केवल एक ही विश के लिए इसको कीजिएगा। जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आप चाहते हो कि 11 दिनों में आपका विश मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, कोई आपकी विश पूरी हो जाए, तो आप एक विश को ही आप बार बार लिखिए इसको। ठीक है, तो आप कोई दूसरी विश मत लीजिएगा इस टाइम पर 11/11 टाइम पर। और यदि इससे पहले कोई स्विच वर्ड मंत्रास कर रहे हैं, कोई पहले आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी करते रहिए, लेकिन आपको ये अलग से करना ही करना है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, और मेरी एडवाइस भी आपके लिए है। तो आपको ये क्या करना है, आपको ऐसी एक कॉपी ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर डाल लीजिए। ठीक है, आपने 11 टाइम तक नंबर डाल लिया और यहाँ पर आप डेट डाल लीजिए। ठीक है, डेट 11/11। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आप ये देखिए
कि आपके लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो कि आप बहुत जल्दी उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कि आपकी डिज़ायर है। अब ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में जॉब चल रहा है तो आप पर्सन को मैनिफेस्ट करने लग जाओ, यदि आपके दिमाग में पर्सन चल रहा है तो आप जॉब को मैनिफेस्ट करने लग जाओ। ऐसा नहीं है। जो आप आंख बंद करके थोड़ी देर सोचिए कि एक्चुअल में आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको IIT में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको IIT में सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना है कि आपका जो IIT में जो जैसे आपको मुंबई में चाहिए, ठीक है। तो जैसे IIT मुंबई प्लस आपका कॉलेज का नाम, कॉलेज नेम, ठीक है। तो आपको कैसे इसको करना है, अफर्मेशन आपको कैसे बनानी है कि आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। आप इसको हिंदी में बना सकते हैं, आप इसको बंगाली में बना सकते हैं, उर्दू में बना सकते हैं। आप इसको जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें बनाइए, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगी क्योंकि जो मेरी जो लैंग्वेज है, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को जो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या मेरे सबकॉन्शियस माइंड को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज हिंदी है। तो मैं बनाऊंगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे ड्रीम कॉलेज, अब यहाँ पर आप कॉलेज का नाम लिख लीजिए, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। सिंपल आपको एक लाइन बनानी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे ड्रीम कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अब जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपको शादी का कमिटमेंट दे दे, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पर्सन, अब आप पर्सन का नाम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लिखें, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पर्सन ने मुझे शादी का कमिटमेंट दे दिया है, ठीक है। या आप चाहते हैं कि उनके पर्सन, जो भी आपके पर्सन के जो पेरेंट्स हैं तो वो मान जाएं, उनके फैमिली मेम्बर्स मान जाएं, तो आप लिखेंगे मैं बहुत खुश हूँ पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान गए हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। आई होप आपको अफर्मेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लिखना है। लेकिन आपको यदि फिर भी समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसी के हिसाब से अफर्मेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। मैं आज ही बना दूँगी क्योंकि ये आपको कल से सुबह से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि कल 11 तारीख है, आपको सुबह से स्टार्ट करना ही करना है इसको। तो इस तरीके से आप कीजिए। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि 11 दिनों के बाद में हम क्या करें। तो 11 दिनों के बाद में आप इसको लेट गो कर दीजिएगा, यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिएगा और इस डायरी को आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है, जब तक आप कोई दूसरी मैनिफेस्टेशन नहीं लेते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई डायरी ना पढ़े, आपका कोई पेज ना देखे, तो आप इसको फाड़ के और आप इसको जला दीजिएगा या फेंक दीजिएगा, ठीक है। इसको फाड़ के फेंक दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।